नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजीव। आज हम बात करेंगे घुटने के जोड़ के अंदर दिए जाने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन के बारे में कि आपको घुटने के अंदर दर्द है और आपको डॉक्टर सलाह दे रहे हैं स्टेरॉइड इंजेक्शंस की, तो आपको लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। ये जानने से पहले हम जानते हैं कि स्टेरॉइड इंजेक्शन किसी भी जोड़ में काम कैसे करते हैं। स्टेरॉइड मेडिसिन एक बहुत ही एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती हैं, बहुत ही ज़्यादा ये एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर होता है। ये इन्फ्लामेशन को कम करती है, सूजन को कहीं पे भी ये कम कर देती है। तो यही चीज़ हम यूज़ करते हैं अगर कहीं पेशेंट को बहुत ज़्यादा सूजन है तो। ये चीज़ काफ़ी जगह लगाई जाती है। टेंडनाइटिस, टेंडन की अगर इन्फ्लामेशन है तो वहाँ पे यूज़ की जाती है ऑर्थोपेडिक्स में, या जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन है वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। ये ओरली दे सकते हैं हम पेशेंट को टैबलेट की फॉर्म में, और या फिर इंजेक्शंस की फॉर्म में दे सकते हैं। इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसको लंबे समय तक लेंगे तो ये बॉडी में आपके अलग अलग सिस्टम्स को ख़राब करता है और लंबे समय में स्टेरॉइड्स ख़राब होते हैं। जॉइंट के अंदर इंजेक्शन लगाने का फ़ायदा ये होता है कि वो इंजेक्शन या वो मेडिसिन सिर्फ जॉइंट के अंदर ही रहती है, वो आपकी पूरे बॉडी में नहीं जाती ज़्यादा मात्रा में, जिसके कारण आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो हम नी पेन में ये इंजेक्शंस आम तौर पे पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, घुटना बहुत ज़्यादा घिसा हुआ है, तभी देते हैं। और वो भी इसी सिचुएशन में देते हैं जब पेशेंट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं कराना चाहता, आगे कोई सर्जिकल ऑप्शंस नहीं चाहता, या फिर उसको कोई मेडिकल परेशानी ऐसी है जिसके कारण सर्जरी करने में उसको रिस्क है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। ये इंजेक्शंस आमतौर पे पेशेंट को 6 महीने के अंतराल पे एक दिया जा सकता है। आमतौर पे साल में 2 से ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 1 साल की ड्यूरेशन में, सर्जरी से पहले 1 साल आप ये इंजेक्शंस यूज़ ना करें, क्योंकि काफ़ी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि इन इंजेक्शंस को अगर अब लगाया जाता है और उसके बाद पेशेंट की सर्जरी होती है तो सर्जरी में इन्फेक्शन के रेट बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, अगर ये इंजेक्शंस बार बार लिए जाएं और आपको घुटने की कार्टिलेज में डैमेज अभी इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी आपको इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, आप इन इंजेक्शंस को प्रेफर कर रहे हैं, आपका दर्द इनसे कम हो रहा है, तो ये लंबे समय में आपकी कार्टिलेज को और डैमेज कराते हैं, जिसके कारण आपको शॉर्ट टर्म में तो इसका फायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को ये इंजेक्शन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हम अपने चैनल पे ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू ऑर्थोपेडिक्स, स्पोर्ट्स इंजरीज, नी पेन्स, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। अगर आप ये जानकारी चाहते हैं रेगुलरली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।